भगवान नरसिंह, वो अवतार जिनके एक ही प्रहार से हिरण्यकश्यप जैसा महाबलशाली असुर चीर कर 2 टुकड़े हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उसी नरसिंह अवतार को भी एक दिन मौत ने गले लगाया था? जी हां, सवाल यही है, किसने मारा भगवान नरसिंह को? और इसका जवाब आज तक अधूरा ही समझा गया है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वो अनसुनी कथा, जिसे ना तो स्कूल की किताबों में पढ़ाया गया और ना ही आम प्रवचनों में बताया जाता है, क्योंकि ये कथा जुड़ी है त्रेतायुग के एक ऐसे रहस्य से जो आज भी जंगलों और पुराणों के पन्नों में दबा पड़ा है। कहानी शुरू होती है उस दिन जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन वध के बाद उनका क्रोध थमा नहीं। नरसिंह का रूप इतना विकराल हो चुका था कि देवता भी डर गए, यहां तक कि माता लक्ष्मी भी उनके सामने आने से कतराने लगीं। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, कुछ कीजिए, प्रभु नरसिंह अब स्वयं सृष्टि के लिए खतरा बन गए हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है वो रहस्य, जहां शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया, एक ऐसा रूप जो आधा पक्षी था और जिसका काम सिर्फ एक था, नरसिंह को शांत करना। लेकिन कुछ ग्रंथों में दावा किया जाता है कि यह शांत करना नहीं, बल्कि नरसिंह का वध था। तो क्या सच में शिव ने विष्णु के अवतार को हराया, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? कहते हैं कि सत्य कई परतों में लिपटा होता है, और भगवान नरसिंह की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस कथा को जानना होगा जिसने भगवान नरसिंह को प्रकट होने पर विवश किया। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सतयुग में। एक परम शक्तिशाली असुर राजा था, नाम था हिरण्यकशिपु। ये वही हिरण्यकशिपु था जिसके भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और ठान लिया कि वो उनसे बदला लेकर रहेगा। क्या आप जानते हैं? हिरण्यकशिपु ने बदला लेने और अमरता प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर केवल वायु का भक्षण करते हुए भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी उग्र थी कि स्वर्गलोक हिल गया। देवता घबरा गए और स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु से वरदान मांगने को कहा। अब यही से शुरू होता है असली खेल। हिरण्यकशिपु अत्यंत धूर्त था। उसने ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न घर के बाहर, न धरती पर हो, न आकाश में, न किसी अस्त्र से हो, न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य से हो, न किसी पशु से, न किसी देवता से हो, न किसी दानव से, और न ही किसी अन्य सृष्टि से। सोचिए जरा, कैसा अद्भुत और जटिल वरदान था ये। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु मानो अजेय हो गया। उसे अपनी शक्ति और अमरता का इतना अहंकार हो गया कि उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया, यज्ञ हवन बंद करवा दिए और घोषणा कर दी कि आज से वही ईश्वर है, उसी की पूजा की जाए। जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसे कठोर दंड दिया जाता। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस समय की, जब धर्म का नाश हो रहा था, साधु संतों पर अत्याचार हो रहा था और स्वयं ईश्वर का नाम लेना भी अपराध बन गया था। धरती त्राहिमाम कर उठी। देवता असहाय थे, मनुष्य भयभीत थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जहां पाप बढ़ता है वहां पुण्य भी जन्म लेता है। इसी हिरण्यकशिपु के घर जन्म लिया उसके पुत्र प्रहलाद ने। और यह बालक साधारण नहीं था। गर्भ में ही देवर्षि नारद से शिक्षा पाकर प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया था। उसके रोम रोम में नारायण का वास था। हिरण्यकशिपु को जब अपने ही पुत्र की विष्णु भक्ति का पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। उस मासूम बालक पर कितने अत्याचार किए गए। उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, विष पिलाया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, सर्पों से भरे कमरे में बंद किया गया, होली की अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया होलिका के साथ। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ।
क्या आप जानते हैं, भागवत पुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद पर हुए इन अत्याचारों और उसकी अटूट भक्ति का बहुत ही मार्मिक और विस्तृत वर्णन मिलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अंत में हिरण्यकशिपु थक गया। उसने क्रोध में भरकर प्रहलाद से पूछा, रे मूर्ख, कहाँ है तेरा वो विष्णु? तू कहता है वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे नारायण इस खंभे में भी हैं और आप में भी। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकशिपु का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपनी गदा उठाई और उस खंभे पर पूरी शक्ति से प्रहार किया, और तभी वो खंभा भयंकर गर्जना के साथ फट पड़ा। धूल और धुएं के गुबार के बीच से प्रकट हुए वो, जिनका रूप देखकर ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान नरसिंह, आधा शरीर सिंह का, आधा मनुष्य का, विशाल देह, सोने की तरह चमकते बाल, सिंह के समान भयंकर चेहरा, बड़ी बड़ी दहकती आंखें, तेज नुकीले नाखून, लंबे और तीखे दांत और क्रोध से भरी दहाड़ जो दिशाओं को चीर रही थी। ये रूप न पूरी तरह मनुष्य का था न पशु का। ये भगवान विष्णु का वो अवतार था जिसे ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए ही रचा गया था। भगवान नरसिंह ने एक चपट्टे में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। उसे खींचकर महल की दहलीज चौखट पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। उस समय संध्या काल था, जो न दिन था न रात। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश, और फिर बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग किए उन्होंने अपने तीखे नाखूनों से उस अहंकारी असुर का सीना चीर डाला। ब्रह्मा का वरदान अक्षरशः सत्य हुआ। हिरण्यकशिपु का अंत उसी के वरदान की शर्तों के अनुसार हुआ। देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प वर्षा की, धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। यहां तक की कहानी हम सबने सुनी है। यह भगवान नरसिंह के अवतार का मुख्य प्रयोजन था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल तो अब शुरू होता है। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्या हुआ? उनका वो भयंकर क्रोध जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था, वो कैसे शांत हुआ? हिरण्यकशिपु का वध तो हो गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी आंखें अभी भी लाल थी, उनकी दहाड़ से लोग कांप रहे थे। उनका रौद्र रूप देखकर देवता भी भयभीत हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास जाकर उन्हें शांत कर सके। स्वयं देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, वो भी उनके इस उग्र रूप को देखकर उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अन्य देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरे ब्रह्मांड को ही अपने क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देंगे। क्या आपको पता है? श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयानक था कि देवताओं को लगा कि कहीं प्रलय ही ना जाए। उन्होंने ब्रह्मा जी से समाधान पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, जिसके लिए भगवान ने ये रूप धरा है वही इन्हें शांत कर सकता है, और उन्होंने भक्त प्रहलाद की ओर इशारा किया। छोटा सा बालक प्रहलाद, जिसके मन में अपने प्रभु के लिए अगाध प्रेम और श्रद्धा थी, निर्भय होकर भगवान नरसिंह के चरणों में गया। उसने हाथ जोड़कर आंसुओं से भरी आंखों से स्तुति करना शुरू किया। हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप तो करुणा के सागर हैं। आपने मुझ जैसे अधम भक्त की रक्षा के लिए इतना कष्ट उठाया। आपके इस रूप को देखकर देवता भी भयभीत है, पर मुझे इसमें भी आपका प्रेम ही दिखाई देता है। हे नाथ, अब शांत हो जाइए। आपके क्रोध का कारण हिरण्यकशिपु समाप्त हो चुका है। अब इस संसार पर कृपा कीजिए, अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। प्रहलाद की भक्ति, उसकी मासूमियत और उसके निस्वार्थ प्रेम ने वो कर दिखाया जो कोई देवता नहीं कर सका। भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की लाली कम हुई, चेहरे का भाव सौम्य होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने केवल यही वरदान मांगा कि उसके पिता हिरण्यकशिपु को उनके पापों के बावजूद सद्गति प्राप्त हो और भविष्य में किसी को भी भगवान से विमुख होने के कारण ऐसा कष्ट न सहना पड़े। देखिए दोस्तों, ये होती है सच्ची भक्ति, अपने ऊपर अत्याचार करने वाले पिता के लिए भी मोक्ष की कामना। भगवान नरसिंह प्रहलाद की इस निस्वार्थता से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, उसे असुरों का राजा नियुक्त किया और धर्मपूर्वक राज करने का आदेश दिया।
इसके बाद वैष्णव ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण आदि के अनुसार भगवान नरसिंह अपना उद्देश्य पूरा होने पर प्रहलाद और देवताओं को आशीर्वाद देकर अपने उस उग्र रूप को त्याग कर अंतर्धान हो गए और वापस अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। तो वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान नरसिंह की मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया और अपने लोक लौट गए। उनका क्रोध भक्त प्रहलाद की स्तुति से शांत हुआ था। यहां कहानी का एक सुखद और तार्किक अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो आज हम ये सवाल ही क्यों पूछ रहे होते कि किसने मारा भगवान नरसिंह को। इसका मतलब है एक और कहानी है, एक दूसरी परंपरा है जो कुछ और ही कहती है। एक ऐसी कहानी जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी और जो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। अब हम चलते हैं शैव परंपरा की ओर, यानी उन ग्रंथों की ओर जो भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं, जैसे कि लिंग पुराण, शिव पुराण कुछ संस्करणों में, और विशेष रूप से शरभ उपनिषद। इन ग्रंथों में एक बिल्कुल अलग ही विवरण मिलता है। इनके अनुसार हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वो सृष्टि के लिए ही खतरा बन गए थे। प्रहलाद की स्तुति भी कुछ संस्करणों के अनुसार उन्हें पूरी तरह शांत नहीं कर पाई। देवताओं ने फिर से गुहार लगाई, इस बार भगवान शिव से। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिपुरारी। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धरकर हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया, लेकिन अब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उनका उग्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। कृपा करके आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने पहले वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने भेजा। वीरभद्र भगवान शिव के ही गण थे, अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने नरसिंह भगवान से शांत होने का आग्रह किया, लेकिन नरसिंह के क्रोध के आगे उनकी एक नन चली। कुछ कथाओं में तो यहां तक कहा गया है कि नरसिंह और वीरभद्र में युद्ध हुआ और नरसिंह ने वीरभद्र को परास्त कर दिया। जब वीरभद्र असफल होकर लौटे, तब भगवान शिव ने स्वयं हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। लेकिन नरसिंह का रूप भी साधारण नहीं था। वो स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसा रूप धारण किया जो नरसिंह से भी अधिक भयंकर, अधिक शक्तिशाली और अधिक रहस्यमयी था। भगवान शिव ने रूप लिया शरभ का। अब ये शरभ कौन था? दोस्तों, शरभ का वर्णन सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शरभ एक पौराणिक प्राणी है जिसका शरीर सिंह का, मुख पक्षी, चील या गरुड़ जैसा, 8 पैर, 2 विशाल पंख, हजारों भुजाएं और अत्यंत तीखे नाखून और चोंच वाला बताया गया है। यह रूप नरसिंह से भी कई गुना विशाल और भयंकर था। इसे शरभेश्वर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं? शरभ उपनिषद और कुछ शैव पुराणों में शरभेश्वर अवतार को भगवान शिव का एक प्रमुख और अत्यंत शक्तिशाली अवतार माना गया है, जिसका उद्देश्य ही अत्यधिक उग्र शक्तियों को शांत करना या नष्ट करना था। कुछ मंदिरों में आज भी शरभेश्वर की पूजा होती है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव इस महाभयंकर शरभ रूप में प्रकट हुए। उनकी गर्जना नरसिंह की गर्जना से भी तीव्र थी। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से ब्रह्मांड में तूफान आ गया। शरभ रूपी शिव सीधे भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। उन्होंने पहले नरसिंह को समझाने का प्रयास किया, शांत होने का आग्रह किया, लेकिन क्रोध में भरे नरसिंह ने शरभ पर ही आक्रमण कर दिया और फिर शुरू हुआ 2 महाशक्तियों के बीच एक अभूतपूर्व प्रलयंकारी युद्ध। एक तरफ भगवान विष्णु के उग्र अवतार नरसिंह, दूसरी तरफ भगवान शिव के महाभयंकर अवतार शरभेश्वर। आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती डोलने लगी, समुद्र उबलने लगे, देवताओं की आंखें चौंधिया गई। ये युद्ध कई दिनों तक चला। अलग अलग ग्रंथों में समय अलग अलग बताया गया है। नरसिंह ने अपने नाखूनों से प्रहार किया, शरभ ने अपनी चोंच और पंजों से। नरसिंह ने दहाड़ लगाई, शरभ ने उससे भी भयंकर गर्जना की। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अंततः शैव ग्रंथों के अनुसार शरभेश्वर भगवान नरसिंह पर हावी हो गए। शरभ ने अपने शक्तिशाली पंजों से नरसिंह को जकड़ लिया, अपने विशाल पंखों से उन्हें लपेट लिया और अपनी तीखी चोंच से उन पर प्रहार किया। और यहीं पर वो दावा आता है जिसने सदियों से विवाद खड़ा किया है। शैव पुराणों और शरभ उपनिषद के अनुसार शरभ रूपी भगवान शिव ने नरसिंह को शांत ही नहीं किया, बल्कि उन्हें परास्त कर दिया और उनके शरीर को निष्क्रिय कर दिया। कुछ अत्यंत विवादास्पद संस्करणों में तो यहां तक कहा गया है कि नरसिंह की खाल को उतारकर अपने वस्त्र की तरह धारण कर लिया। जी हां दोस्तों,
शैव मत की ये कथा कहती है कि भगवान नरसिंह का अंत भगवान शिव के शर्भ अवतार के हाथों हुआ। ये सुनकर कैसा लगा आपको? क्या यह संभव है? एक ही परम सत्ता के दो रूप, विष्णु और शिव, इस तरह आपस में युद्ध करें और एक दूसरे का अंत कर दें। ये बात गले उतरना मुश्किल है ना? तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। वैष्णव मत। नरसिंह भगवान का क्रोध भक्त प्रहलाद की स्तुति से शांत हुआ और वो अपना कार्य पूरा करके वैकुंठ लौट गए। भागवत पुराण आदि। शैव मत। नरसिंह भगवान का क्रोध अनियंत्रित हो गया और सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने शरभ रूप धारण कर उन्हें परास्त किया या उनका अंत किया। शरभ उपनिषद, शिव पुराण के कुछ संस्करण। ये दोनों कहानियां एक दूसरे का खंडन करती हैं। तो सच क्या है? किसने मारा भगवान नरसिंह को या किसी ने नहीं मारा? दोस्तों, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें पुराणों की प्रकृति और भारत की धार्मिक परंपराओं के विकास को समझना होगा। भारत में मुख्य रूप से वैष्णव विष्णु को परम मानने वाले और शैव शिव को परम मानने वाले दो प्रमुख संप्रदाय रहे हैं। अक्सर इन संप्रदायों से जुड़े पुराणों और ग्रंथों में अपने इष्टदेव को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति मिलती है। संभव है कि शरभ की कथा शैव अनुयायियों द्वारा अपने देवता भगवान शिव की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए रची गई हो या उसे प्रमुखता दी गई हो। ठीक वैसे ही वैष्णव ग्रंथों में इस कथा का उल्लेख न होना या उसे महत्व न देना स्वाभाविक है। पुराणों के प्रकार। सभी पुराण एक समान नहीं है। मुख्य रूप से आहिर महापुराण माने जाते हैं और कई उपपुराण भी हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण महापुराणों में गिने जाते हैं और वैष्णव परंपरा में इनका अत्यधिक सम्मान है। वहीं लिंग पुराण भी महापुराण है, लेकिन शरभ का विस्तृत वर्णन करने वाले शरभूपनिषद जैसे ग्रंथ बाद के माने जाते हैं और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता कम है। शिव पुराण के भी कई संस्करण मिलते हैं और सभी में शरभ कथा समान रूप से नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं फैक्ट? क्या आप जानते हैं कि कई विद्वान मानते हैं कि शरभ की कहानी अपेक्षाकृत बाद में शायद मध्ययुगीन ज्यादा प्रचलित हुई, खासकर दक्षिण भारत में, जहां शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच तीव्र दार्शनिक और कभी कभी सामाजिक प्रतिस्पर्धा भी थी। कुछ विद्वान और संत इस टकराव को शाब्दिक रूप से न देखकर दार्शनिक या प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं। हो सकता है ये भगवान की लीला हो, भक्तों को कुछ सिखाने का माध्यम। शिव और विष्णु अभिन्न है, हरिहर। उनका ये टकराव भक्तों के सामने उनकी विभिन्न शक्तियों और भूमिकाओं को दर्शाने का एक तरीका हो सकता है। नरसिंह का अनियंत्रित क्रोध शायद हमारे अनियंत्रित अहंकार या रजोगुण का प्रतीक है। शरभ का आना शायद सत्व गुण या विवेक की शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, जो उस अनियंत्रित क्रोध को शांत करता है। यानी ये बाहरी युद्ध न होकर आंतरिक शक्तियों के संतुलन की कहानी हो सकती है। सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है हरिहर अभेद, यानी शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, वे एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि शिव और विष्णु का आपस में युद्ध करना या एक दूसरे को मारना संभव ही नहीं है। ये कथाएं या तो बाद में जोड़ी गई है या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जिसे हम शाब्दिक रूप से नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन कथाओं का कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं होता। ये आस्था और आध्यात्म का विषय है। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो नरसिंह का क्रोध एक चरम भावना है और चरम भावना को नियंत्रित करने के लिए या तो गहरी भक्ति प्रहलाद चाहिए या फिर एक और शक्तिशाली भाव स्थिर करने वाली शक्ति शरभ शिव का शांत स्वरूप की आवश्यकता होती है। ये कथाएं शायद इन्हीं मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को दर्शाती हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई आध्यात्मिक गुरु ये मानते हैं कि ये पूरी कथा असल में भगवान की एकता को ही दर्शाती है। जब विष्णु उग्र हुए नरसिंह तो शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह दिखाता है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों शक्तियां कैसे मिलकर काम करती हैं। भले ही उनका तरीका अलग लगे, यह टकराव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का नृत्य है। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, किसने मारा भगवान नरसिंह को? दोस्तों, अगर हम प्रमुख और अधिक स्वीकृत वैष्णव ग्रंथों जैसे भागवत पुराण को आधार माने तो भगवान नरसिंह को किसी ने नहीं मारा। उनका क्रोध भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से शांत हुआ और वे अपने धाम लौट गए। ये कथा भक्ति की शक्ति और भगवान की करुणा पर जोर देती है।
अगर हम कुछ शैव ग्रंथों और उपनिषदों को देखें तो वहां भगवान शिव के शरभ अवतार द्वारा नरसिंह को परास्त करने या शांत करने का वर्णन मिलता है। ये कथा भगवान शिव की सर्वोच्चता और संतुलन स्थापित करने की उनकी भूमिका पर जोर देती है। तो क्या इसका मतलब है कि कोई एक सच है और दूसरा झूठ? शायद नहीं। दोस्तों, सनातन धर्म की खूबसूरती इसी में है कि यहां विचारों की विविधता है, अनेक दृष्टिकोण है। ये कथाएं शायद ऐतिहासिक घटनाएं होने के बजाय गहरे आध्यात्मिक सत्यों को समझाने के लिए रची गई हों। किसने मारा? ये सवाल ही शायद गलत है। भगवान के अवतार अमर नहीं होते, वे एक उद्देश्य के लिए आते हैं और उद्देश्य पूरा होने पर चले जाते हैं। उनका जाना मृत्यु नहीं, बल्कि अंतर्धान होना या अपने मूल स्वरूप में विलीन होना है। तो भगवान नरसिंह का अंत कैसे हुआ, इसके दो मुख्य विवरण मिलते हैं। शांतिपूर्ण प्रस्थान वैष्णव मत, भक्त की पुकार सुनकर क्रोध शांत करके लीला समाप्त करके चले गए। शिव द्वारा हस्तक्षेप, अत्यधिक क्रोध के कारण सृष्टि के संतुलन के लिए शिव के हस्तक्षेप से उनकी लीला का समापन हुआ। आप किस पर विश्वास करते हैं, यह आपकी श्रद्धा और आप किस परंपरा को मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य शायद ये नहीं है कि कौन सी कहानी सही है। असली रहस्य और छुपा हुआ सच ये है कि ये दोनों कहानियां मिलकर हमें एक बड़ा संदेश देती है। क्रोध का नियंत्रण। नरसिंह का क्रोध दिखाता है कि शक्ति अगर अनियंत्रित हो जाए तो विनाशकारी हो सकती है। उसे शांत करने के लिए या तो प्रहलाद जैसी निश्चल भक्ति चाहिए या शरभ जैसा परम विवेक और संतुलन। ये हमारे जीवन के लिए भी एक सबक है। अगर आप भी जीवन में कभी क्रोध या नकारात्मकता से जूझते हैं तो याद रखिए, उसे शांत करने के लिए भक्ति या विवेक का मार्ग अपनाना होगा। भगवान की एकता। भले ही कहानियां अलग लगें, पर शिव और विष्णु दोनों ही परम तत्व के रूप हैं। उनका प्रकट होना, लीला करना और अंतर्धान होना सब उसी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उनका कथित टकराव भी शायद हमें उनकी एकता और पूरकता समझाने का ही एक तरीका है। भक्ति की महिमा। प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान के उग्र रूप को भी शांत कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। संतुलन का महत्व। सृष्टि चलती ही संतुलन से है। नरसिंह का उग्र रूप रदस और शरभ या प्रहलाद की शांति सत्विन दोनों के बीच संतुलन ही धर्म की स्थापना करता है। तो दोस्तों, भगवान नरसिंह को किसी व्यक्ति या देवता ने उस तरह से नहीं मारा जैसे हम मृत्यु को समझते हैं। उनकी लीला का समापन हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में दो प्रमुख कथाएं प्रचलित है जिनके अपने अपने गहरे अर्थ और संदेश है। तो ये थी कहानी भगवान नरसिंह के तथाकथित अंत की। हमने देखा कि कैसे एक सीधा सा दिखने वाला सवाल अपने अंदर कितना गहरा रहस्य और कितनी अलग अलग व्याख्याएं समेटे हुए है। हमने वैष्णव मत जाना, शैव मत समझा और उनके पीछे के संभावित कारणों और दार्शनिक अर्थों पर भी विचार किया। अब जब आपने इस जटिल रहस्य को जान लिया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन अलग अलग कथाओं और उनके गहरे अर्थों को समझ सकें। जान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आप वैष्णव मत से सहमत हैं या शैव मत से? या आपको लगता है कि इन कथाओं का कोई और ही अर्थ है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप भविष्य में भी ऐसे ही अनजाने रहस्यों, रोचक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारियों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ज्ञान की खोज जारी रखिए। नमस्कार।